हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिल्प्रीति लर्निंग। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके टाइप्स पढ़ने हैं कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा क्या था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था ना, यानी कि इनकम का सर्कुलर फ्लो। और इनकम का सर्कुलर फ्लो हमने फर्म और हाउस होल्ड के बीच में पढ़ा था कि फर्म इनकम देती है हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड उन्हें फैक्टर सर्विसेज देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और हाउस होल्ड क्या करता है, उसी इनकम का यूज करके जो गुड्स सर्विसेज फर्म ने बनाई थी उसको परचेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रेड बनाना है तो इस ब्रेड के लिए फर्म को लेबर चाहिए। लेबर कौन देगा? हाउस होल्ड। तो ब्रेड बनाने के लिए लेबर हाउस होल्ड ने दिया और लेबर देने के बदले में हाउस होल्ड को इनकम मिलेगी ना, इनकम फर्म देगा ही देगा, ठीक है। अब जो इनकम मिली उसी इनकम का यूज करके ब्रेड खरीदेंगे हाउस होल्ड, है ना। तो ये गुड्स फर्म ने बनाई, इनका यूज करके इनको इनकम दी, इस इनकम का यूज करके इसी गुड्स को जो है हाउस होल्ड परचेज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इनकम फर्म से हाउस होल्ड की तरफ और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ये कितने टाइप्स के हैं। तो इनके जो टाइप्स हैं हमारे पास, जो हमें पढ़ने हैं वो टाइप्स है, नंबर 1 इज रियल फ्लो, ठीक है, और नंबर 2 इज मनी फ्लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, नंबर 1 इज रियल फ्लो एंड अनदर वन इज मनी फ्लो। तो इन टाइप्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज और बता दूं, जो रियल फ्लो होता है इसका नाम होता है फिजिकल फ्लो। और फिजिकल फ्लो क्यों होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, जस्ट अभी पढ़ेंगे। और मनी फ्लो का नेक्स्ट नेम होता है नॉमिनल फ्लो, ठीक है। इन नेम से भी इन्हें कहा जाता है। तो इन केस एग्जाम में आपको फिजिकल और नॉमिनल फ्लो एक्सप्लेन करने आए तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इनका ही दूसरा नाम है ये, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या एक्चुअली में। रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ना है ना। तो सबसे पहले रियल फ्लो का मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि रियल फ्लो में क्या होता है, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। फिजिकल फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, ठीक है। इस वजह से इसे फिजिकल फ्लो कहते हैं। किस तरीके का फ्लो होगा? हाउस होल्ड जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज देगी फर्म को, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। और जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करेगी वो जाएगा किसके पास? हाउस होल्ड के पास, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो कंजम्पशन करेगा ना, और कौन करेगा। यहाँ पे जो फ्लो होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है, इसे रियल फ्लो कहते हैं और इसीलिए इसे फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मनी फ्लो। मनी फ्लो में आपको मनी से पता चल रहा होगा कि पैसों का काम है, मीन्स पैसों से रिलेटेड कुछ होगा। तो पैसों से रिलेटेड होता क्या है, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप अपनी सर्विसेज किसी को दोगे तो बदले में पैसे लोगे डेफिनेटली। तो जब भी फैक्टर सर्विसेज मिलती हैं फर्म्स को, फर्म्स उसके बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट करते हैं। अगर हाउस होल्ड ने लैंड दिया है तो उसके बदले रेंट मिलेगा, अगर लेबर दिया है तो वेजेस, अगर कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट और एंटरप्राइज दिया है तो प्रॉफिट। तो ये फैक्टर पेमेंट्स होती हैं जो फैक्टर सर्विसेज के लिए फर्म्स पे करती हैं। अब इन्होंने फर्म ने फैक्टर पेमेंट की, इनकम है, मनी की तरह होगी, मींस मनी होगा और क्या होगा। सो यहाँ से मनी मिला हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड इसको खर्च कहाँ करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज पे ही तो करेगी, कंजम्पशन जब करेगी। तो इन फैक्टर पेमेंट का इस्तेमाल करती है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और ये कंजम्पशन किस पे करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। और ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाए किसने? फर्म ने। तो यहाँ पे होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो कैसे हुआ? फर्म ने दिया फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड ने दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मनी का फ्लो हो रहा है ना, पहले फर्म के पास से पैसा गया हाउस होल्ड की तरफ एज अ फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड से गया फर्म की तरफ एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, अब रियल फ्लो और मनी फ्लो को आपको डिफाइन कैसे करना है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका मींस सिंपल है, डिफाइन करना है, डेफिनेशन ही देनी होगी, है ना। तो रियल फ्लो है, रियल फ्लो में क्या लिखना है? द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे ना हाउस होल्ड, अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारी चीजें दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। एंड द कोरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज, और इसके बदले उन्हें मिले गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आता है रियल फ्लो के अंदर। यहाँ पे पैसे का बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। और इसके साथ आप डेफिनेशन के जस्ट नीचे आपको एग्जाम्पल लिखना है, उसके जस्ट नीचे लिखना है कि इसका जो दूसरा नाम है वो है फिजिकल फ्लो। नेक्स्ट कम्स मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो में क्या है आपको लिखना है? द फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट दे रही है फर्म क्योंकि उन्हें सर्विसेज मिली है,
तो यहाँ पे क्योंकि मनी की बात है तो हम सीधा पेमेंट से स्टार्ट करेंगे, पैसे से स्टार्ट करेंगे। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोरिस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा वो फर्म को देगा फॉर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, तो मनी फ्लो में क्या है, मनी का फ्लो है फर्म से फैक्टर पेमेंट गई हाउस होल्ड के पास और हाउस होल्ड से एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म के पास जाएगी सारी पेमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसके अंदर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के अंदर। ठीक है, आपको डिफाइन करना है तो ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल और इनका जो दूसरा नाम है वो लिखना है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म। इसके अलावा आपसे इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, मीन्स कि रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको किस तरीके से बताना है। बहुत सिंपल है, जब भी आप कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंस लिखो तो कैटेगराइज करके लिखना और बेसिस के साथ लिखना ताकि टीचर के लिए आसान हो सके, है ना। तो इसमें आपको बेसिस में क्या लिखना है, सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, लास्ट में एग्जाम्पल लिखेंगे और मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने डिफरेंस लिखने हैं। 3 मार्क्स का है तो 3 या 4 डिफरेंसेस काफी होते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक्सचेंज लिख सकते हैं। मीनिंग में तो आप मीनिंग लिख सकते हैं, काइंड ऑफ एक्सचेंज में लिखेंगे कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है ना। और मनी फ्लो में क्या है, मनी का एक्सचेंज है। बस यहाँ पे फैक्टर पेमेंट बन जाती है मनी और यहाँ जाके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाती है, ये आ गया। और एक आपको इसमें एग्जांपल लिखना है। इसके अलावा इतना इनफ होगा 3 मार्क क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा मार्क्स का ये आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। हो सकता है कोई एग्जांपल दे दिया जाए, पूछा जाए यहाँ पे रियल फ्लो कहाँ हो रहा है, मनी फ्लो कहाँ हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, सो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको, लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टडी हार्ड।